हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडियन क्लासिकल प्ले की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है अंधायुग। इसको जो है द ब्लाइंड एज और एज ऑफ ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इसके जो राइटर हैं वो है धर्मवीर भारती। ये पब्लिश्ड हुआ था 1953 में और इसको ओरिजिनली लिखा गया था हिंदी लैंग्वेज में। इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया आलोक भल्ला के द्वारा 2005 में। इसका जो जॉनर है वो है हिस्टोरिकल प्ले। तो अब हम जो है धर्मवीर भारती की लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो धर्मवीर भारती एक बहुत ही फेमस इंडियन पोइट, ऑथर और प्लेराइट थे और इनका जन्म जो है 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके जो वर्क होते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे इनका गुनाहों का देवता एक वर्क है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अंधायुग, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। इनको जो है लिटरेचर में अपने योगदान के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है 1972 में, जो कि फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम जो है इस प्ले का ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब ये जो प्ले है ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो अंधायुग जो है ये बेस्ड है एंशियंट संस्कृत एपिक महाभारता के ऊपर, जो लिखी गई थी वेद व्यास के द्वारा। तो ये जो है मतलब आप ऐसा समझ सकते हो महाभारता का एक चैप्टर ही है। तो इसमें जो है प्ले की स्टार्टिंग होती है 18th डे से, जो कि लास्ट डे होता है द ग्रेट वॉर ऑफ महाभारता। तो ये जो लास्ट डे से यहाँ पर जो है शुरुआत होती है। और ये जो महाभारता वॉर थी, ये सबको पता है, कजन के बीच में वॉर थी, कौरव और पांडवा के बीच में, हस्तिनापुर थ्रोन के लिए। तो जब बाद में जो है कौरव हार जाते हैं और पांडव जीत जाते हैं, मतलब अधर्म के ऊपर जो है धर्म की जीत होती है। लेकिन ये जो अधर्म के ऊपर धर्म की जीत थी, ये आसानी से नहीं मिली थी। बहुत से निर्दोष लोगों की जान गई इस युद्ध में। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़ा युद्ध था। और यहाँ पर जो है जो विनिंग साइड थी उसने भी लूज किया था, जो लूजिंग साइड थी उन्होंने तो लोगों को लूज किया ही था। मतलब दोनों साइड से नुकसान हुआ था। तो मतलब और छल भी दोनों साइड से हुआ था। तो ये जो अंधायुग जो प्ले है, ये भी ऐसे टाइम में लिखा गया था जब जो है इंडिया का पार्टीशन हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज बनी थी। तो ये जो प्ले है ये एंटी वॉर प्ले है। इसमें जो है मतलब वॉर को बिल्कुल राइटर ने बिल्कुल बुरा बताया है कि वॉर में जो है दोनों साइड जो है, दोनों साइड से नुकसान ही होता है, चाहे वो जीतने वाला हो चाहे वो हारने वाला हो। जैसे बंटवारे में जो है पड़ोसी पड़ोसियों को मार रहा था, इंडिया में हिंदू मुस्लिमों के बीच में बहुत ज़्यादा जो मतलब एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। तो वैसा ही जो है महाभारता में भी हुआ था, अपने ही अपनों से लड़ रहे थे। तो ये जो प्ले है इसकी एंडिंग होती है जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी डेथ से। तो सबसे पहले मैं आपको जो हूँ करेक्टर्स बता देती हूँ, इसमें कौन कौन से करेक्टर्स हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी करेक्टर्स हैं और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देती हूँ। वैसे तो इन करेक्टर्स को हर कोई जानता है, महाभारत की स्टोरी हर किसी ने देखी या पढ़ी होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौरवा और पांडवा के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। तो कौरव जो थे 100 भाई थे और पांडव जो थे 5 भाई थे, ये दोनों कजिन थे। तो इनमें से कौरव में सबसे बड़ा जो ब्रदर था वो था दुर्योधन, और पांडव में जो सबसे बड़ा ब्रदर था वो था युधिष्ठिर। तो कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र के बेटे थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये अपने खुद तो राजा बनना ही चाहता था, अपने बेटों को भी राजा बनाना चाहता था। मतलब इसकी इच्छाएं हमेशा ऐसी थी। इसकी वाइफ थी गांधारी, जो कि ऐसा नहीं चाहती थी कि दुर्योधन को जो है ऐसे लालच आए, जो तख्त होता है उसका लालच आए। लेकिन जो धृतराष्ट्र थे वो ऐसा चाहते थे। तो गांधारी ने भी जो है, क्योंकि इनका जो हस्बैंड था वो जन्म से ही अंधा था, तो इसलिए गांधारी ने भी अपनी आंखों के ऊपर जो है पट्टी बांध ली थी। अब नेक्स्ट करेक्टर है संजय। संजय जो था धृतराष्ट्र का सारथी था, और संजय को जो है ऋषि वेद व्यास ने जो है दिव्य दृष्टि दी थी, ताकि वो जो है महाभारत में जो है कुरुक्षेत्र में जो भी कुछ हो रहा है होता है उसको जो है धृतराष्ट्र को बता सके। तो नेक्स्ट है विदुर। तो विदुर जो है धृतराष्ट्र के ही सौतेले भाई होते हैं, मतलब ये एक दासी के पुत्र होते हैं, लेकिन इन दोनों के फादर सेम होते हैं। तो विदुर जो है बहुत ही ज़्यादा सच्चा इंसान होता है, जो ट्रुथ बोलने वाला इंसान होता है, चाहे किसी को इनकी बातें कितनी भी कड़वी ना लगे, ये हमेशा सच बोलते थे। तो नेक्स्ट करेक्टर है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की जो है छल से हत्या की गई थी इस महाभारत के युद्ध में। जो अश्वत्थामा है उनके मरने की झूठी अफवाह फैलाई गई थी। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने अपने शस्त्र जो थे बिल्कुल नीचे फेंक दिए थे जमीन के ऊपर, और तभी जो है धृष्टद्युम्न इनको जो है पीछे से आकर के मार देता है, इनके ऊपर वार करता है, जो कि ब्रदर इन लॉ था पांडवों का। तो
इसी चीज का जो बदला लेना चाहता है अब अश्वत्थामा, जब युद्ध जो है एंड हो जाता है। तो इस प्ले में जो है अश्वत्थामा का बहुत ज्यादा रोल है। तो नेक्स्ट है कृपाचार्य। कृपाचार्य जो था गुरु था, राजगुरु था हस्तिनापुर के, और इसीलिए इन्हें जो है कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ना पड़ा था, जबकि मतलब चाहे इनकी इच्छा होती चाहे ना होती, इनको लड़ना उसी साइड से पड़ा था। तो नेक्स्ट है कृतवर्मा। कृतवर्मा जो थे वो नारायणी सेना के सेनापति थे, जो कि कृष्ण की सेना थी। लेकिन दुर्योधन जब कृष्ण के पास आया था मदद मांगने के लिए, तो कृष्ण ने उनको दो ऑप्शन दिए थे, या तो वो उनको चूज करे या तो उनकी नारायणी सेना को चूज करे। तो जो कृष्ण थे, जो दुर्योधन थे, उन्होंने जो है नारायणी सेना को चूज किया, क्योंकि उसमें लाखों सैनिक थे। दुर्योधन को लगा कि अकेला कृष्ण क्या कर लेगा, तो इसलिए उन्होंने जो है नारायणी सेना को चूज किया था। और कृतवर्मा भी जो थे कृष्ण की नीतियों से हैप्पी नहीं थे, वो भी कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ना चाहते थे। तो उनको जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ। नेक्स्ट है ओल्ड बैगर। तो ये जो ओल्ड बैगर है, ये महाभारत में तो इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इस प्ले में इनका करेक्टर है। ये एक इमेजिनरी करेक्टर है जो कि राइटर ने इस प्ले में डाला हुआ है, और इस प्ले में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो नेक्स्ट है पांडवास को तो आप जानते ही हो, पांच भाई जो जीते थे युद्ध में। कुंती इनकी माँ थी। और नेक्स्ट करेक्टर है कृष्णा। तो कृष्णा की जो कुंती थी वो बुआ थी, तो ये लोग रिलेटिव थे। और नेक्स्ट है बलराम। बलराम जो थे कृष्ण के बड़े भैया थे, और ऋषि व्यास जिन्होंने ये सारा युद्ध लिखा था। और नेक्स्ट है युयुत्सु। तो युयुत्सु जो थे वो भी धृतराष्ट्र के ही पुत्र थे, लेकिन जो युयुत्सु थे इनकी जो माता थी वो एक दासी थी। ये जो थे कौरवों के सौतेले भाई थे। नेक्स्ट है उत्तरा। उत्तरा जो थी अभिमन्यु की वाइफ थी, और ये प्रेग्नेंट थी। अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे। तो नेक्स्ट है गार्ड वन और गार्ड टू। तो ये तो थे करेक्टर्स जो आपको आगे इस प्ले में देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्ले है ये एक 5 एक्ट ट्रेजिक प्ले है, और इसकी शुरुआत जो है प्रोलोग से होती है, और इसमें जो है 5 एक्ट है जिनकी समरी हम बारी बारी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है प्रोलोग। प्रोलोग, ये जो प्ले है इसकी स्टार्टिंग होती है प्रोलोग से। इसमें जो है प्रेजेंट टाइम को कलयुग कहा गया है, मतलब डार्क एज कहा गया है। राइटर कहता है कि कलयुग में जो है, मतलब प्रेजेंट जो आज का टाइम है, उसमें ह्यूमन जो है, ह्यूमैनिटी, मॉरल वैल्यूज, इन सब चीज़ों को खो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है इंसान में ये सारी चीज़ें। इंसान जो है लालची, करप्ट और इमोरल हो गया है। सिर्फ भगवान कृष्ण ही अच्छाई और बुराई को पहचान सकते हैं, बाकी सबकी आंखों के ऊपर जो है अंधकार की पट्टी बंधी हुई है। तो ये जो है स्टार्टिंग होती है इस प्ले की। तो अब जो है एक्ट वन की शुरुआत होती है, और एक्ट वन का टाइटल है द कौरवा किंगडम। तो ये जो एक्ट वन है इसकी स्टार्टिंग होती है, और इसकी स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि आज जो महाभारत का युद्ध है उसका 18वां दिन है, लास्ट डे है। और कौरवों की तरफ जो मूड है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है कौरवों के महल में, क्योंकि जो बैटल है उसको कौरव जो है हार चुके हैं। और पहले सीन में जो है हस्तिनापुर के महल के आगे जो है दो गार्ड पहरा देते हुए दिखाए जाते हैं, और वो जो है बात कर रहे होते हैं कि क्या फ़ायदा हमारे हाथों में हथियार होने का, और क्योंकि हम जो है इन हथियारों को जो है यूज़ नहीं कर पाए हैं, और हम जो है बैटल तो हार ही चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में विदुर जो होता है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि चारों तरफ जो है गिद्ध उड़ते हुए दिखाई देते हैं, और विदुर जो है इसको अच्छा शगुन नहीं मानता है। और धृतराष्ट्र भी विदुर की इस बात से जो है सहमत होता है। गांधारी बहुत ही दुखी होती है अपने सभी बेटों के युद्ध में मारे जाने के कारण। उसका सिर्फ एक बेटा बचा होता है, जो कि है दुर्योधन, जिसका भी आज जो है द्वंद्व युद्ध होता है भीम के साथ। और वो जो है इस बात के लिए जो है श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती है, जबकि विदुर उसे ऐसा कहने से रोकते हैं। तभी यहाँ पर जो है एक बूढ़ा भिखारी आ जाता है, जो कि बोल रहा होता है दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो। और तभी यहाँ पर ये जो धृतराष्ट्र होता है ये विदुर को देखने के लिए कहता है कि जाओ कहीं संजय तो नहीं आ गया युद्ध की खबर लेकर के। और ये जो ये लेकिन यहाँ पर विदुर कहता है कि नहीं महाराज, ये तो एक बूढ़ा भिखारी है, और ये वही भिखारी है जिसने जो है कौरवों की जीत अनाउंस की थी, मतलब उसकी भविष्यवाणी की थी, जो कि सच बात नहीं होती है। और एक्ट के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि ये जो ओल्ड भिखारी होता है ये मान जाता है कि वो गलत था, उसकी जो प्रिडिक्शन थी, भविष्यवाणी थी, वो गलत थी, क्योंकि श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे लॉर्ड हैं जो कि सारे जो नक्षत्र होते हैं उनकी गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और ये चाहें तो जो सितारों की चाल है उसको बदल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है गांधारी आती है, और
गांधारी इसको इस ओल्ड बैगर को कहती है कि तुमने कहा है कि दुर्योधन की जीत ही होगी, तो वो यहाँ पर गांधारी जो है कहती है कि अवश्य ही दुर्योधन, मेरा दुर्योधन जीतेगा, और उसको जो है मोतियों की माला दे देती है, और जो ओल्ड बैगर है वो यहाँ से चला जाता है। अब जो है विदुर कहता है कि सूरज जो है डूब चुका है, दिन जो है ढल चुका है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि लेकिन अभी तक संजय क्यों नहीं आया, ना जाने आज कौन जीता होगा युद्ध में, किसकी हार हुई होगी। तो मतलब इनको जो है रिजल्ट पता करना होता है, और यहीं पर जो है एक्ट वन जो है खत्म हो जाता है। तो जो नेक्स्ट एक्ट है वो है एक्ट टू, जो इसका जो टाइटल है वो है द मेकिंग ऑफ ए बीस्ट। तो इस जो ये जो एक्ट टू है, इसमें दिखाया जाता है संजय को, संजय जो है जंगलों में इधर उधर भटक रहा होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस तरह से कौरवों की हार की खबर जो है धृतराष्ट्र और गांधारी को बताए जा करके। और वहीं दूसरी तरफ सिर्फ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ही जीवित बचे होते हैं कौरवों की साइड से, और बाकी सबकी जो है मृत्यु हो चुकी होती है। और अश्वत्थामा जो है यहाँ बदले की आग में जल रहा होता है, क्योंकि इसके फादर की जो है छल से हत्या की गई होती है। और यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा पागल हो चुका होता है बदला लेने के लिए पांडवों से। तभी यहाँ पर ये बूढ़ा भिखारी आ जाता है, जिसने जो है गलत भविष्यवाणी की होती है कौरवों की जीत की। तो अश्वत्थामा को जो है इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो जो है गुस्से में इस ओल्ड बैगर को ही मार देता है। और ये देख करके जो अश्वत्थामा की ऐसी कंडीशन देख करके जो कृतवर्मा और कृपाचार्य है वो भी थोड़े मतलब डर जाते हैं इसके ऐसे रूप से, क्योंकि ये जो है पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। इसको बदले के अलावा और खून के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है, इसके सिर के ऊपर जो है खून सवार होता है। और यहाँ पर जो इसीलिए ये जो टाइटल है इस एक्ट टू का, द मेकिंग ऑफ ए बीस्ट, इसीलिए इसका टाइटल ऐसा है कि ये जो है एक तरह से जानवर बन चुका होता है अश्वत्थामा। तो इस ओल्ड बैगर को मारने के बाद जो अश्वत्थामा है वो और भी ज़्यादा गुस्से से उबल रहा होता है, और बिल्कुल उसके सिर के ऊपर खून सवार हो गया होता है, और बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है। और इसके बाद जो है एक्ट के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि ये जो नाइट है ये पांडवों के लिए जीत की रात है और दुर्योधन के मरने की रात है। तो जो नेक्स्ट एक्ट है वो है एक्ट थ्री, इसका टाइटल है द हाफ ट्रूथ ऑफ अश्वत्थामा। तो अब जो है संजय जैसे तैसे करके धृतराष्ट्र और गांधारी को जो है कौरवों के हार के बारे में बता देता है। और तभी यहाँ पर जो है जो हस्तिनापुर है यहाँ पर युयुत्सु आता है। युयुत्सु जो है दासी और धृतराष्ट्र का पुत्र होता है, मतलब कौरवों का सौतेला भाई होता है। तो इसने जो है क्योंकि इसने जो है पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा होता है, धर्म की तरफ से युद्ध लड़ा होता है, तो यहाँ पर जब ये एंटर करता है हस्तिनापुर में तो सारे लोग इससे दूर दूर भागते हैं और इससे घृणा करते हैं, इससे डरते हैं, क्योंकि इसको जो है वो एक दुश्मन की तरह देखते हैं। और जैसे ही युत्सु जो है महल में आता है धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने के लिए, तो गांधारी उसे बहुत बुरा भला सुनाती है, बहुत ज्यादा ताने देती हैं। उसको कहती है कि क्या तुम्हारी भुजाएं कहीं थक तो नहीं गई होंगी अपनों को मारते मारते, और बहुत सारी ऐसी बातें बोलती है क्योंकि उसने जो है युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ा होता है। फिर ये सारी बातें सुनने के बाद युत्सु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और दुखी होकर जो है महल से बाहर जाने लगता है। तभी उसको जो है एक बुरी तरह से घायल सैनिक दिखाई देता है, जिसे जो है प्यास लगी होती है। तो यहाँ पर जो युयुत्सु है वो उसे पानी पिलाने लगता है, लेकिन ये जो सैनिक है वो उसके हाथ से पानी पीने से मना कर देता है। अब युयुत्सु सोचता है कि क्या उसने जो है धर्म का साथ देकर जो है अच्छा किया है, इवन उसकी अपनी ही जनता की नज़रों में वो जो है दोषी बन गया है। और अब युयुत्सु जो है विदुर से कहता है क्या धर्म क्योंकि युयुत्सु जो है ऐसा विदुर से कहता है, और युयुत्सु बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया होता है धर्म और अधर्म के बीच में, और सोचने लग जाता है कि क्या पांडवों का साथ देकर उसने सही किया है, धर्म का साथ देकर उसने सच में सही किया है। क्योंकि युत्सु को जो है अब पूरी उम्र के लिए जो है ये जो घृणा है अपने लोगों की ये झेलनी पड़ेगी। और अब जो है पूरे कौरव किंगडम में ये बात फैल जाती है कि दुर्योधन जो है युद्ध में मारा गया है, दुर्योधन की हार हो गई है। और अश्वत्थामा जो है कृपाचार्य और कृतवर्मा को बताते हैं कि दुर्योधन ने जो है भीम को धोखे से हराया है, क्योंकि गदा युद्ध में जो है आपके पेट के नीचे का एरिया होता है उस पे जो है वार नहीं किया जाता है, वो रूल के खिलाफ होता है। तो इसलिए क्योंकि बाकी जो बॉडी होती है दुर्योधन की वो तो वज्र की बन गई होती है, सिर्फ उसका जो है ये थाइज वाला एरिया ही वज्र का नहीं होता है, तो इसलिए जो है
श्री कृष्ण जो है इशारा करते हैं भीम को कि वहां पर वार करो, लेकिन ये जो है रूल के खिलाफ होता है। तो इसलिए अश्वत्थामा जो है पूरे मतलब इन सबको कृतवर्मा और कृपाचार्य को ये बात बताता है कि दुर्योधन को जो है छल से हराया है। लेकिन यहाँ पर जो दुर्योधन है वो आधा सच बताता है, क्योंकि जो दुर्योधन था उसने भी पूरे इस महाभारत के युद्ध में बहुत बार छल किया था, जबकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो थी वज्र की बन चुकी थी, तो भीम को जो है उसे हराने के लिए ऐसा करना ही पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये आधा सच इसीलिए बताता है अश्वत्थामा, ताकि ये जो कृतवर्मा और कृपाचार्य है ये पांडवों को बुरा बुरा भला कहें और पांडवों से बदला लेने के लिए इसका साथ दें। दूसरी तरफ जो बलराम है, जो कि कृष्ण के बड़े भैया होते हैं, क्योंकि जो भीम और दुर्योधन होते हैं, इन दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा जो है बलराम ने दी होती है। तो बलराम जो है यहाँ पर कृष्ण को दोषी ठहराते हैं कि वो जो है छल कर रहे हैं, उन्होंने जो है अच्छा नहीं किया, उन्होंने जो है अधर्म का साथ दिया है। तो ये ऐसी बातें जो है कृष्ण को बोलते हैं इनके बड़े भैया। अब इस थर्ड एक्ट के लास्ट में जो है जो अश्वत्थामा है वो बदले की आग में जो है पागल हो चुका होता है पूरी तरह से, और वो गुस्से में शपथ लेता है कि वो पांडवों को मार करके ही दम लेगा। और अब जो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा होते हैं, ये तीनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, और उस पेड़ पर जो है एक उल्लू सोए हुए कौवे को जो है मार देता है। और उस ये देखकर अश्वत्थामा के दिमाग में जो है एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी पांडवों को जो है तब मारे जब वो अपने शिविर में जो है निहत्थे सो रहे होंगे। तो वो जो है ये प्लान बनाता है कि ये तभी उनको मारेगा। नेक्स्ट आता है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड का मतलब होता है हाफ टाइम। तो इसका जो टाइटल है वो है फेदर्स, व्हील्स एंड वेंडेजेस। तो यहाँ पर जो है जो बूढ़ा भिखारी होता है, अब वो जो है भूत बन चुका है, गोस्ट बन चुका है, और अब वो जो है इस एज के हॉरर्स को बताता है, क्योंकि आत्मा बनने के बाद वो इन हॉरर्स को जो है महसूस कर सकता है। तो अब यहाँ पर वो इस एज को बताता है, ये जो है एक ब्लाइंड ओशन है, पिट ऑफ स्नेक्स है, फुल ऑफ वाइट स्नेक स्किन है, जहाँ पर मतलब हर जगह वाइट स्नेक की जो स्किन है और वाइट बैंडेजेस है। अब ओल्ड बैगर अपनी जो विजनरी पावर्स होती है उनका यूज करके सबके अंदर जो इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है उसको समझाता है। और सबसे पहले वो जो है युयुत्सु को कंपेयर करता है, युयुत्सु के बारे में बताता है कि युयुत्सु जो है एक व्हील है जो कि घूम कर जो है गलत जगह चला गया है, और वो जो है अपनी पुरानी जगह खो चुका है। मतलब जाना था उसको जो है मतलब उसको पांडवों की साइड से, क्योंकि उसने युद्ध लड़ा था, लेकिन वो जो है पैदा हो गया कौरवों की साइड में। और इसके बाद जो संजय है वो एक यूजलेस व्हील है, जो कि मतलब बड़े पहिए के चलने पर ही चलता है, मतलब जब युद्ध में, जब कुरुक्षेत्र में कुछ होगा तभी वो कुछ आगे बता पाएगा। और विदुर को जो है एक कंप्लीट डाउट से घिरा हुआ बताता है, विदुर बहुत ज्यादा दुविधा में होता है। इसके अलावा ओल्ड बैगर का घोस्ट जो है एक बहुत बड़े व्यक्ति को देखता है पांडवों के शिविर के आगे, मतलब उनके कैंप के आगे, जो कि जो है मतलब अश्वत्थामा को रोकने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि अश्वत्थामा जो है उनको पांडवों को मारने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर, इस बड़े जाइंट को देख करके जो है, इस बड़े व्यक्ति को देख करके जो ओल्ड बैगर है उसकी आत्मा जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो अब नेक्स्ट जो एक्ट है वो है एक्ट 4, जिसका टाइटल है गांधारी कर्स, गांधारी का जो श्राप है वो। तो जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए उनके शिविर में जाते हैं, तो वहां पर जो है एक बहुत बड़ा जाइंट व्यक्ति खड़ा होता है उनके शिविर के आगे। ये जाइंट व्यक्ति और कोई नहीं होता है, लॉर्ड शिवा होते हैं, भोलेनाथ होते हैं। और वो जो है अश्वत्थामा को जो है पांडवों के शिविर में जाने से रोकते हैं, लेकिन अश्वत्थामा जो है भोलेनाथ के चरणों में पड़ जाता है और दया की भीख मांगने लगता है। तो भोलेनाथ जो है वो अश्वत्थामा को जो है विजयी रहने का ब्लेसिंग दे देते हैं और वहां से जो है हट जाते हैं। तो अश्वत्थामा सबसे पहले जैसे ही पांडवों के कैंप में घुसता है, सबसे पहले तो जो है धृष्टद्युम्न को मारता है, सबसे पहले उसकी आंखें निकालता है, फिर उसको मारता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न ने ही निहत्थे गुरु द्रोण को मारा होता है युद्ध में, तो सबसे पहले इसीलिए उसी को मारता है। इसके बाद आसपास के जितने भी सैनिक होते हैं वो आवाज सुन करके उठ जाते हैं। तो अश्वत्थामा इन सब पर जो है बेरहमी से वार करता है, इन सबको मार देता है, सोए हुए बच्चे और औरतों तक को मार देता है। तो ये जो है एक तरह से पूरी तरह से जानवर बन चुका है। और इसके बाद जो है
5 सोए हुए व्यक्तियों को भी मार देता है पांडव समझ के। उसको लगता है कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन वो जो है पांडव नहीं होते हैं, बल्कि पांडवों और द्रौपदी के 5 पुत्र होते हैं, तो उनकी भी हत्या कर देता है। ये सीन जो संजय होता है ना, जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है, वो गांधारी को बता रहा होता है, और गांधारी जो है अपनी आंखों पर से पट्टी उतार कर अश्वत्थामा को ब्लेसिंग देने की बात करती है कि वो जो है अश्वत्थामा को देखना चाहती है और उसका जो बॉडी है उसको वज्र का बनाना चाहती है। लेकिन अचानक से संजय जो है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसकी जो दिव्य दृष्टि है वो चली जाती है। इसके बाद अश्वत्थामा जो है, जो अर्जुन का बेटा होता है अभिमन्यु, जिसकी डेथ हो चुकी होती है युद्ध में पहले ही, उसकी जो पत्नी होती है उत्तरा, जो कि प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट में जो है पांडवों का वंश होता है, जो कि लास्ट बेबी होता है, मतलब उनके खानदान का। बाकी सब तो मर चुके होते हैं जो बच्चे होते हैं। तो उसे मारने के लिए जो अश्वत्थामा है वो इवन ब्रह्मास्त्र का यूज करता है, क्योंकि उसने जो है प्रॉमिस किया होता है कि वो जो है पांडवों का वंश खत्म कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण जो है उत्तरा को बचा लेते हैं और उसके बच्चे को भी बचा लेते हैं, और अश्वत्थामा के माथे से जो दिव्य मणि होती है, सबसे पहले तो उसको निकाल लेते हैं और अश्वत्थामा को जो है भ्रूण हत्या के लिए श्राप देते हैं। तो श्री कृष्ण जो है, जो अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, उसमें वो उसको कहते हैं कि तुम हमेशा जीवित रहोगे, लेकिन तुम्हारे जो जख्म है वो हमेशा ताजे रहेंगे, वो कभी नहीं भरेंगे। और प्रभु का चक्कर जो है, जो उनका चक्कर होता है, वो उसके तन पर जो है हमेशा रक्त से सना घूमेगा, और युगों युगों तक वो जो है जंगलों में भटकता रहेगा। उसके शरीर के ऊपर जो है फोड़े रहेंगे और जख्म हमेशा गले हुए रहेंगे, और उसकी बॉडी में पीप, थूक और कफ से सनी हुई रहेगी, और ये वो जो है बिल्कुल वैसे ही जीवित रहेगा, बिल्कुल रोगी कुत्तों की तरह। उसकी जो दुर्गंध होगी उसकी बॉडी से वो आएगी, और ये सारी ऐसे उसको जो है, मतलब एक तरह से कोढ़ वाला उसको जो है श्राप देते हैं, और वो जो है मर नहीं पाएगा और प्रभु उसको जो है मरने नहीं देंगे। तो ऐसा श्राप देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांधारी जो है अपने जो उसका दुर्योधन होता है उसका शव देखने के लिए गई होती है, लेकिन वहां पर जो है ये जो अश्वत्थामा है ये भी आया होता है, और इसकी जो हालत होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है। ये बिल्कुल अजीब दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पर जो गांधारी है वो अश्वत्थामा की ऐसी कंडीशन देख करके बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है, और ये जो है कृष्ण को श्राप देने के लिए मतलब उतारू हो जाती है कि कृष्ण को जो है, मैं आज कृष्ण से लोहा लूंगी अश्वत्थामा के लिए। तो जो गांधारी है वो यहाँ पर गुस्से में श्राप देती है कि यदि मेरी सेवा में बल है तो तुम चाहे प्रभु हो या फिर कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश जो है इसी तरह, जैसे तुमने हमारा वंश जो है खत्म किया है, उसी तरह पागल कुत्तों की तरह जो है एक दूसरे को फाड़ खाएगा। तुम खुद ही उनका जो है विनाश करोगे, और कई वर्षों के बाद जो है किसी घने जंगल में एक साधारण शिकारी के हाथों जो है पशुओं की भांति तुम जो है मारे जाओगे। कृष्ण कहते हैं, माता, प्रभु भले ही हूं मैं, पर पुत्र भी हूं तुम्हारा, और 18 दिनों के इस भीषण युद्ध में कोई और नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जब भी कोई सैनिक जो है घायल होकर रणभूमि में गिरता था, वो कोई और नहीं था माता, वो मैं ही था। तो अश्वत्थामा के अंगों पर भी जो पीप और रक्त है वो बनकर भी मैं ही बहूंगा, वो भी मैं ही बह रहा हूँ। युगों युगों तक जीवन भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। शाप तुम्हारा ये स्वीकार करता हूं मैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो गांधारी का जो श्राप है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण जो है उनके श्राप को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, तभी जो है गांधारी को रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो गांधारी कहती है, ये क्या किया तुमने, और फूट फूट के रोने लगती है। तुम इस श्राप को जो है अस्वीकार कर लेते। मैं तो निराश थी, मेरे दिल में कड़वाहट थी, मैं पुत्रहीन थी। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ तुम पुत्रहीन नहीं हो। तो कृष्ण जो है गांधारी को माफ कर देते हैं जब वो उनसे माफी मांगती है, और यहाँ पर जो है एक्ट 4 का जो है एंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट एक्ट है एक्ट 5। इसका टाइटल है विक्ट्री एंड सीरीज ऑफ सुसाइड। तो ये जो एक्ट है इसकी शुरुआत होती है जब थोड़ा टाइम बीत जाता है तो युधिष्ठिर जो है हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठ जाते हैं और किंग बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो युद्ध में बहुत कुछ खो चुके होते हैं, हमें पता होता है कि उन्होंने बहुत सारे अपनों को खोया होता है, वो पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। पांडवों का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से शैटर हो चुका होता है, और इनको जो है मतलब जीत भी जीत की तरह नहीं लगती है, जीत की तरह फील नहीं होती है।
अब युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद जो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती है और इनके साथ संजय होते हैं, ये लोग संन्यास ले लेते हैं और जंगलों में रहने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जो है जंगल में आग लग जाती है और जंगल में आग लगने के कारण इन तीनों की जो है डेथ हो जाती है। और संजय जो है इनको बचाने के चक्कर में संजय की टांगों के ऊपर जो है जलते हुए पेड़ की शाखा पड़ जाती है और संजय जो है मतलब चल नहीं पाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगती है, बहुत ज़्यादा घायल हो चुके होते हैं, लेकिन ये जिंदा बच जाते हैं। तो नेक्स्ट है एपीलॉग। एपीलॉग में जो है डेथ ऑफ लॉर्ड दिखाया जाता है, लॉर्ड कृष्णा की डेथ को दिखाया जाता है, जैसा कि गांधारी ने उनको कर्स दिया होता है। तो श्री कृष्ण जो है एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, अश्वत्थामा भी वहां पर आ जाते हैं और वो श्री कृष्ण को देखकर मन ही मन में दोष देते हैं। और क्योंकि वो सोचते हैं कि इस तबाही को अगर श्री कृष्ण चाहते तो वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तभी वहां पर संजय भी आ जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, जख्मी होते हैं, ब्लाइंड हो चुके होते हैं और उनकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और तभी उसी दौरान वहाँ पर एक हंटर आता है, शिकारी आता है, जो कि श्री कृष्ण की टांग को जो है हिरण की आंख समझ करके जो है उसके ऊपर तीर चलाता है। और ये जो तीर है ये जा कर के श्री कृष्ण की टांग में लग जाता है और तभी एक बिजली कड़क उठती है और पीप से भरा हुआ मतलब दुगंधित नीला रक्त उनकी टांग से निकलता है, जैसा कि अश्वत्थामा के जख्मों से बहता था। और उनके घाव, उनके जो पैर हैं उन उसके ऊपर वैसा ही एक घाव जो है फूट पड़ता है, जैसा कि अश्वत्थामा के शरीर के ऊपर जख्म थे। तो अश्वत्थामा जो है खुशी से और संजय जो है दुख से चीखता है और अश्वत्थामा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें जो है एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। क्या ये आस्था की उम्मीद है? और क्योंकि अब जो है अश्वत्थामा के शरीर के ऊपर जो है जख्म तो होते हैं, लेकिन उनमें दर्द नहीं होता है। जो श्री कृष्ण है उन्होंने उनके दर्द को जो है हर लिया होता है, ऐसा फील जो है अश्वत्थामा को हो जाता है। तो संजय यहाँ पर कहता है कि अगर भगवान की ऐसी कायरता वाली मौत हो सकती है तो बाकी लोगों का अब क्या होगा इस दुनिया में। इसके बाद कोरस आता है और कोरस के थ्रू हमें बताया जाता है अब इस दिन से जो है दुनिया में अंध युग की शुरुआत हो गई है, मतलब कलयुग की शुरुआत हो गई है, एज ऑफ डार्कनेस की शुरुआत हो गई है, दुनिया इसमें एंटर हो गई है। लेकिन अगर इंसान चाहे तो वो हर चीज़ को जो है चेंज कर सकता है अपने साहस, धैर्य और इमेजिनेशन से। मतलब अब जो है जो भी होगा वो इंसान के हाथों में होगा। तो यहाँ पर जो है इस प्ले की एंडिंग हो जाती है। तो अब हम जो है इस प्ले के बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ थीम देख लेते हैं। तो इसका जो मेन थीम है वो एंटी वॉर प्ले। ये जो है एक एंटी वॉर प्ले है, मतलब वॉर में चाहे वो विनिंग साइड हो चाहे लूजिंग साइड हो, दोनों को ही नुकसान होता है, ये इस प्ले में बताया गया है। इस प्ले में वायलेंस, अग्रेशन और सेल्फहुड दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि डीह्यूमनाइज्ड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब लोग जो हैं कैसे डीह्यूमनाइज हो गए हैं, सोसाइटी भी बिल्कुल ऐसी हो गई है। और स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस दिखाई गई है, जैसे जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको जो है जो तख्त के लिए वो जो है ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, वो ऐसे भी अंधे होते हैं, लेकिन उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने बेटे को भी राजा देखना चाहते हैं। और ब्लड बाउंड्रीज होती है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन क्रिटिकल टाइम्स, मतलब जो है यहाँ पर लोगों को क्या सही है क्या गलत है उसके बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर रिवेंज है, तो जो अश्वत्थामा है वो रिवेंज के लिए जो है पागल हो जाता है, बीस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट थीम है इस प्ले के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।